हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और नवरात्र का आज दूसरा दिन है, तो आप सभी को जय माता दी। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे ऐसे ही, और सब लोग खुश रहिए अपनी लाइफ में। चलिए बात करते हैं थोड़ा जूली आंटी के लिए। जूली आंटी का वीडियो बहुत दिन से नहीं आ रहा है ही कहूँगी, क्योंकि मैं बताती हूँ आगे। बहुत दिन से नहीं आ रहा है, बहुत दिन मतलब कि 1 हफ्ते हो गए हैं। और मेरे दिल में ऐसा ना 2-3 दिन से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा है जिससे वीडियो नहीं आ रहा है। मैं सोच रही थी कि मैं इस पे वीडियो बनाऊंगी, लेकिन देख ही रहे हैं आप लोग, आजकल मेरा बहुत कम मैं वीडियो बना पा रही हूँ, नहीं टाइम मिल पा रहा है बनाने का, तो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन मुझे बहुत मतलब लग रहा था कि नहीं, मुझे इस पे बोलना चाहिए, क्यों नहीं उनका वीडियो आ रहा था, जो कि वो हमेशा एक्टिव रहती हैं, इतनी एक्टिव रहने वाली। शॉर्ट्स डालती, लॉन्ग वीडियो डालती है, इतना एक्टिव रहती है, हर जगह एक्टिव रहती है, और बहुत अच्छे से वीडियो डालती है। लेकिन कुछ दिनों से उनका वीडियो नहीं आ रहा है, आखिर क्या रीज़न है? ठीक है, और सब तो चलते रहता है, बाकी सब चीज़ें भगवान ये कभी ना करे कि मैं किसी भी क्रिएटर के लिए बोल रही हूँ, किसी के लिए भी मैं बोल रही हूँ। देखिए, ये सब तो चलते रहता है, वीडियो बनाना, कभी कोई किसके खिलाफ में बना रहा है, कोई किसी के सपोर्ट में बना रहा है। लेकिन क्या है ना कि सब लोग अच्छे से रहे, स्वस्थ रहे, किसी को कुछ दिक्कत ना हो, हमारे बीच रहे, सबसे बड़ी बात हमारे बीच रहे। बाकी ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। चलिए बात करते हैं थोड़ा डिटेल्स में। उससे पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू हैं, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। जो लोग जयश्री शॉर्ट्स वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप लोग वहां जाके उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइज, मुझे ऐसा लगता है ना कि भले किसी के लिए लड़ो झगड़ो कुछ भी करो, लेकिन ना हमारे बीच वो इंसान रहना चाहिए, ठीक रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। कभी इतना ज़्यादा किसी का नहीं ये बुरा सोचना चाहिए कि वो हमारे बीच ही ना रहे, हमारे बीच से ही चला जाए, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए किसी के लिए भी। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस पे वीडियो बनाऊंगी कि आखिर कहाँ है जूली आंटी, क्यों नहीं उनका पता चल रहा है। अचानक से कल एक कम्युनिटी आया उनका, और उस कम्युनिटी में लिखा हुआ है कि उनकी तबीयत खराब थी। मैं एक बार देखती हूँ, मैं पूरा नहीं पढ़ी थी। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा है, बस यही लिखा है, जूली सिंह की तबीयत कुछ दिनों से खराब चल रही है। हैप्पी नवरात्र आप सभी को। बस यही लिखा हुआ है और ज़्यादा कुछ नहीं है। तो और इनके फ़ोटो के साथ आया है। और एक मिनट, आप लोग, दिखने में ही लग रहा है कि तबीयत बहुत ज़्यादा इनका ख़राब है, फेस से ही पता चल रहा है। और मुझे अंदर से ना महसूस हो रहा था ये चीज़। अचानक से आज इनका एक शॉर्ट्स भी आया है सामने, जिसमें वैसे तो सॉन्ग बज रहे हैं, लेकिन इनको देख के लग रहा है बहुत ज़्यादा बीमार है, ऐसे लग रहा है। क्योंकि किसी भी क्रिएटर के लिए, किसी भी व्लॉगर के लिए ना 8 दिन तक बहुत मायने रखता है। 8 दिन 10 दिन तक कोई ऐसे चैनल नहीं छोड़ सकता है। क्योंकि मैं भी जब बीमार होती हूँ ना, मुझे कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर अंदर से जब परेशान होती हूँ, तो मैं भी बिल्कुल ही चैनल का बिल्कुल ही तब उस टाइम पे ख्याल नहीं रहता है किसी को भी। जो जिनका घर ही इससे चलता है, इसी पे डिपेंड है, वो एक तरह से सोचेंगे भी कि नहीं, मुझे चाहे मैं मर रही हूँ चाहे जी रही हूँ, इसी पे मुझे वीडियो डालना ही डालना है किसी हालत में। लेकिन जो इंसान के साथ ऐसा नहीं है ना, वो 8-8 दिन 10-10 दिन छोड़ भी देगा। मतलब जब तक वो ठीक ना हो जाए, जब तक अपने आप को संभाल ना ले, निकल ना जाए उस परेशानी से, या तबीयत खराब है तो ठीक ना हो जाए, तब तक वो नहीं डालेगा वीडियो। तो ना मुझे ये चीज फील हुआ कि हो सकता है कि कुछ ना कुछ तो जरूर है, वरना ऐसे कोई इतने दिन तक नहीं छोड़ सकता अपने चैनल पे। बिल्कुल ही एक्टिव नहीं है, ना एक भी कम्युनिटी, ना शॉर्ट्स, और ना ही कोई वीडियो, लॉन्ग वीडियो तो दूर की ही बात है। तो जबकि हालांकि कुछ महीनों से हम लोग देख ही रहे थे कि कितने एक्टिव रह रही थी। और मुझे ऐसा लगता है ना कि देखिए, ट्रोलिंग का मैं नहीं कहूँगी कि असर नहीं पड़ता है। अगर कोई वीडियो बनाता है ना, ट्रोल करता है, तो असर पड़ता है। ट्रोलिंग का ना इतना असर पड़ता है कि लोग ऐस तक कर लेते हैं, मजबूर होके, परेशान होके।
तो मुझे ऐसा लगता है ना कि हमें अगर किसी की गलती बतानी भी है तो एक लिमिट तक रह के रिएक्शन देना भी होता है ना, तो एक लिमिट होता है किसी के भी ऊपर रिएक्शन देने का। यहाँ पे हमारा पर्सनल दुश्मनी किसी से भी नहीं है, किसी से भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है कि इतना बिलो द बेल्ट जाके हम किसी एक को पकड़ के और उसके बारे में बोलते जाए तब तक बोलते जाए जब तक वो मर ना जाए। तो मुझे गाइज मुझे थोड़ा सा कोल्ड हो गया, इसलिए मेरा थोड़ा गला वो हो रहा है, फंस रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इतना ज़्यादा किसी को नहीं बोलना चाहिए। हाँ, रिएक्शन दे रहे हैं, समझाने का एक तरीका होता है, अच्छे से समझा दिए, तरीके से समझा दिए कि हाँ ये चीज़ आपका नहीं है। मैं भी बोली हूँ, मुझे भी ये चीज़ अच्छा नहीं लगा। माही पहले जब आई थी तो माही रही थी, मैं भी इस टॉपिक पे बोली हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगा मैं बोली हूँ, ये चीज़ अपनी बात को रखी हूँ और रखूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं रिएक्शन दे रही हूँ तो सिर्फ अच्छा बोलूँगी, बुरा आपको अच्छा भी बोली, गलत जो लगा वो गलत भी बोली हूँ डंके की चोट पे। ये नहीं है कि मैं जूली आंटी के लिए अच्छा बोल रही हूँ तो मैं गलत नहीं बोलूँ, जहाँ पे गलती दिख रहा है वहां पे भी नहीं बोलूँ। और मैं बोलूंगी और बोली हूँ और बोलूंगी भी, क्योंकि ना यही तरीका होता है। जहाँ पे कोई भी व्लॉगर, रिएक्शन का मतलब ही यही होता है, जहाँ पे कोई भी व्लॉगर अच्छा दिख रहा है तो आप अच्छा बोलो कि हाँ यहाँ पे ये आपका अच्छा है, यहाँ पे ठीक है। जहाँ पे गलती दिख रहा है वहां पे गलती भी बताओ। आप मानती हैं कि नहीं ये चीज, तो वहां पे गलती भी बतानी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ अच्छा ही बोलो या सिर्फ गलत ही बोलो, दोनों ही बतानी चाहिए। और दोनों में जब अच्छा चल रहा है तो अच्छा भी बोलना चाहिए, जब कुछ गलत दिख रहा है तो गलत भी बोलना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छा बोल रहे हैं तो सिर्फ अच्छा ही बोलते रहे, हमें कुछ गलती भी दिख रहा है तो भी अपने आप पे पट्टी बांध लिए, बिल्कुल नहीं। और अगर कुछ गलत बोल रहे हैं तो गलत ही बोलते जा रहे हैं। कुछ भी अच्छा दिख रहा है हम अच्छा ना बोले तो ये भी रिएक्शन नहीं होता, इस तरीके का रिएक्शन। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, पिछले दिनों में जो भी कुछ मुझे एक्सपीरियंस हुआ है, ये चीज मैं अपने धीरे टाइम के साथ ही इंसान सीखता है, एक्सपीरियंस लेता है। अब किसी भी फील्ड में नए आओ ना तो इस चीज के बारे में जानकारी नहीं होता है हमें। जब उस फील्ड में हम काम करने लगते हैं ना, करते जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, जितने ज्यादा टाइम बीतते हैं, जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होता है उतना ही चीजें समझ में आती हैं कि हाँ ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे करना चाहिए, ये काम ऐसे करना चाहिए, मुझे ऐसे बोलना चाहिए। तो वही बात है, एक्सपीरियंस भी होते जाता है जिस फील्ड में रहो। तो ऐसा नहीं है कि मैं जो समझ पा रही हूँ अभी वो चीज वो बता रही हूँ आप लोगों से। चाहे वो कोई भी व्लॉगर हो, जिसके ऊपर भी रिएक्शन दे रहा है, हमेशा एक तरफ नहीं वो करना चाहिए कि अच्छा ही बोलो या बुरा ही बोलो। तो असर पड़ता है इसका, शायद इसी का असर है, कहीं ना कहीं असर पड़ता है, अपने पर्सनल लाइफ पे पड़ता है। और शायद यही इफेक्ट पड़ा है इस टाइम पे जूली आंटी पे और उनके फैमिली पे, क्योंकि दिख रहा है इस चीज का असर दिख रहा है। तो मैं यही कहूंगी कि आप इतना परेशान मत होइए और अपने आप पे पहले ध्यान दीजिए, अपने फैमिली पे ध्यान दीजिए। और पहले ही आपको इतना सब कुछ होली वगैरह का ये सब चीज इतना नहीं दिखाना चाहिए था। सोशल मीडिया पे पब्लिक को दिखाने लायक ही दिखाना चाहिए, जरूरी नहीं कि व्लॉगिंग कर रही हैं आप तो पूरा A to Z अपने घर का सब कुछ दिखाएं, सब कुछ बताएं। दिखाने लायक ही दिखाना चाहिए। कितने देर कैमरा, दिन भर थोड़ी ऑन रहता है कैमरा, वीडियो बनाते उतने देर में तो आप डिसाइड कर सकती है ना कि पब्लिक के सामने हमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। अगर आप अपने घर के चार दीवारी में अंदर रहते तो आपको भी लोग इतना ज्यादा नहीं बोलते। और यहाँ पे सोशल मीडिया पे मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके ही दुश्मन है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। सोशल मीडिया पे ना यहाँ पे सबके, चाहे वो छोटे क्रिएटर हो, बड़े क्रिएटर हो, छोटे ब्लॉगर, बड़े कोई भी हो, सबके अच्छे लोग भी, सबको पसंद करने वाले लोग भी हैं और नफरत करने वाले भी लोग हैं। सबके साथ ऐसा है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। चाहे वो कोई भी यूट्यूब पे आ गया है ना, यूट्यूब पे कोई भी अभी भी चैनल जो बना लिया है, जिसका 100-200 चैनल है, 1000 चैनल है, उनके भी हर तरह के उनके पास भी लोग हैं, उनको पसंद करने वाले भी, उनको ना पसंद करने वाले भी। तो ये सबके साथ होता है। इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, अपने दिमाग पे इतना नहीं लेना चाहिए और दिल पे इतना नहीं लेना चाहिए कि यूट्यूब के चक्कर में आपको कुछ हो ही जाए। कहाँ का रह जाएगा, क्या रह जाएगा फिर आपके पास? आपका तो इंस्टा भी इतना अच्छा चलता है,
फेसबुक भी इतना अच्छा चलता है, क्यों इतना परेशान होना है। और बात यही तो इतना इतना ही तो आपसे बोला गया था कि आप सब कुछ मत दिखाइए, जितना दिखाना है उतना ही दिखाइए। और मैं तो खुल के बोली थी स्वैगी से, मैं तो खुल के बोली थी कि भाई कर लो शादी, तुम्हें रखना ही है ना, तुम्हें, हमें भी अच्छी लगती है माही। हम ऐसा बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हैं कि माही बुरी है, खराब है, गंदी है, या ये है वो है, कभी नहीं, ये सब कभी नहीं बोली हूँ। मैं खुद बोलती हूँ कि माही बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन माही भी ट्रोल हो रही है, माही की बहन भी ट्रोल हो रही है। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि शादी करनी ही है ना, चाहे जब भी करनी है शादी करनी ही है। तो बस मेरा भी यही कहना है कि आप सिर्फ शादी कर लेंगे ना आप लोग, तो आप लोगों को मतलब ये सब चीजें सुननी नहीं पड़ेगी, जितना अब भी सुन रहे हैं। माही को भी इतना सुनना नहीं पड़ेगा। तो हमारी बातों को भी ना आप अच्छे वे में, गलत वे में लीजिएगा ना तो वो गलत ही जाएगा। थोड़ा सा अच्छे वे में लीजिए और सोचिए कि सब लोग, आप ये मत सोचिए कि सब लोग मुझे गलत बोल रहे हैं, ये लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं, मुझे ट्रोल कर रहे हैं। आप उस तरीके से मत लीजिए हमारी बात को, आप इस तरीके से लीजिए। आप सोचिए उस चीज को कि ये मेरे लिए ही बोल रहे हैं, हमें क्या दुश्मनी है आपसे, क्यों हम आपको परेशान करेंगे, क्यों आपको ट्रोल करेंगे। मतलब खास करके मैं क्यों परेशान करूंगी, बिल्कुल ही नहीं करूंगी। मैं खुद चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप भी आई हैं, यहाँ पे एक चैनल है आपका, आप भी व्लॉगिंग की दुनिया में अभी कदम, बहुत अच्छे से आपका चैनल चल रहा है, बहुत अच्छे से काम करने आई है। लेकिन क्या है ना कि सिर्फ और सिर्फ हम यही चाहते हैं कि आप शादी कर दे माही और स्वैगी का, ताकि आपके ऊपर जो उंगली उठ रही है वो उंगली ना उठे और आप भी अच्छे से इज्जत से अपना काम कर पाए, और बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी को कुछ टारगेट किए, बिना कमेंट वालों को भी कुछ बोले। कमेंट वालों को भी मत बोलिए, क्योंकि कमेंट वाले भी ना, मुझे भी, हम रिएक्शन देते हैं तो मुझे भी आते हैं, अच्छा भी कमेंट करते हैं। जिनको मेरा रिएक्शन अभी मुझे मेरा रिएक्शन जिनको अच्छा लगेगा वो मुझे अच्छा बोल के जाएंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो मुझे गलत बोल के जाएंगे। तो ये पब्लिक है और इनके पॉइंट ऑफ व्यू हमसे मैच नहीं करेंगे, इनके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। इनको जो अच्छा लगेगा अपने हिसाब से ये लिख के जाएंगे, कमेंट करके जाएंगे। तो हम इनको अपने उंगली पे नहीं नचा सकते, हम अपने हिसाब से नहीं कमेंट करवा सकते। ये अपने हिसाब से चलते हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता, ये किसी के हाथ में नहीं रहते हैं। और यही है तो हम लोग हैं, आप हो या मैं हूं या कोई भी हो जिनका भी चैनल है, इनके वजह से ही हम हैं। तो इनका हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। कभी भी कमेंट को लेके, मैं भी ये गलती कई बार की हूँ कि हो जाता है, दिमाग हो जाता है हाइपर, कभी कुछ उटपटांग कमेंट, फैमिली के लिए, बच्चे के लिए कुछ उटपटांग कमेंट देखते हैं तो हो जाता है हाइपर, लेकिन नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा, मतलब मैं सोचती हूँ कि नहीं बोलना चाहिए कमेंट वालों को, सब्सक्राइबर को कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से ही हम अभी यहाँ पे हैं। तो वो होता है, मेंटली जब डिस्टर्ब हो जाते हैं ना तो मुंह से निकल जाता है गलती से। तो खैर कोई बात नहीं, समझते हैं ये लोग भी, सब समझते हैं। हमें जब देखते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं, हमें फैमिली की तरह समझते हैं, तो इसलिए ये भी कुछ भी बोलते हैं जो हमें अच्छा, हमारे में जो अच्छा नहीं दिखता है, इनको भी वो चीज़ हमसे एक्सेप्ट नहीं होता है कि ये ऐसा करेगी या ऐसा बोलेगी, तो वो भी लिख देते हैं कमेंट में। तो आपसे यही कहूँगी मैं कि किसी पे भी ध्यान मत दीजिए, कमेंट पे भी ध्यान मत दीजिए। आपको अगर सोशल मीडिया पे काम करना है तो अपने काम पे सिर्फ फोकस करिए, और इतना ज़्यादा आप दिमाग से मत सोचिए। बस आप यही, मुझे पता है कि आपके अभी ना इस टाइम पे कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है फैमिली में, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि आपके फैमिली में भी बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे चल रही हैं। और ये सिर्फ मतलब ये जो कुछ दिनों में जो वीडियोस बनने लगे, होली के बाद से जो वीडियोस बनने लगे हैं चारों तरफ से आप लोगों के लिए, उसको लेके असर पड़ा है अपने फैमिली में भी, अपने पर्सनल लाइफ में भी असर पड़ा है। तो आप लोग आराम से पहले आप अपना ध्यान रखिए, ठीक हो जाइए, और तब सब लोग बात करिए। आपकी बेटी बहुत समझदार है, नेहा बहुत समझदार मुझे लगती है, नेहा से भी बात करिए, सलाह लीजिए कि क्या करना चाहिए आपको, क्या आगे का फैसला लीजिए, और बस सब कुछ अच्छा होगा। परेशान मत होइए और ध्यान रखिए अपना, सबसे पहले अपना ध्यान रखिए। ठीक है, चलते हैं गाइस, रहने देती हूँ। बताइए आप लोग कि मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। रहने देती हूँ इस वीडियो को यहीं तक। जय माता।